ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। केंद्र सरकार बिजली सोध बिल मुड़ लियाउण की तैयारी विच है। केंद्र सरकार ने सूबे नाल इस चर्चा का दौर भी शुरू कर दिता है। अगले सैशन में बिजली सोध बिल पेश किया जा सकता है। फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए सूबे नाल बैठक की सी। इस बैठक में बिजली सोध बिल बारे सूबे तो सुझाव लए गए सन। पंजाब वालों इस बैठक में पावर महकमे के वधीक मुख सकत्तर और पावरकॉम के CMD ए वेणु प्रसाद शामिल हुए सन। केंद्र ने किसानों नाल मीटिंग में बिजली सोध बिलां ना लियाउण दा भरोसा दिता सी। खेती कानूनां नूं लैके किसान जथेबंदियां नाल हो रही गलबात दौरान सरकार ने बिल ना लियाउण दी गल कही सी। उधर बिजली सोध बिल में तजवीज़ है कि पहला बिजली का पूरा बिल चुकाना पवेगा ते उस तो बाद सबसिडी सीधा खाते में आवेगी। इस तो इलावा बिजली वंड लई सब लाइसेंस दे सिस्टम की भी तजवीज़ है। किसान आगुआ ने केंद्र सरकार से गद्दारी करने का इल्जाम लगाया। जगमोहन डल्लेवाल ने कहा कि मीटिंगां विच सरकार ने वादा किया सी कि इस बिल नूं पेश नहीं किया जाएगा। बिजली सोध बिल नूं लैके बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने कहा कि केंद्र सुझाव मंग रही है तां इस ते पंजाब सरकार ते किसानों नूं अपने सुझाव देने चाहिए ने। पंजाब विच कणक खरीद की अदायगी आड़तियां जरिए ही होगी। कैप्टन सरकार ने खरीद नीति जारी कर दी है जिस विच किसानों नूं सीधी अदायगी का कोई जिक्र नहीं है। केंद्र ने किसानों नूं फसल की सीधी अदायगी के निर्देश दिते ने, मतलब कि आड़तियां के जरिए ना होकर पेमेंट सीधा किसानों के खातों में आवेगी। बीजेपी का दावा है कि किसानों नूं सीधी अदायगी नाल फायदा होगा तो सिस्टम में भी पारदर्शिता आवेगी। उधर सीधी अदायगी नूं लैके किसान जथेबंदियां एक मत नहीं ने। किसान आगू डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि उन्होंने जथेबंदी किसानों नूं सीधी अदायगी के समर्थन में है। जबकि दूजे पासे किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर ने कहा कि किसानों नूं पेमेंट आड़तियां जरिए होनी चाहिए है। उन्होंने दर्शनपाल के बयान नूं उन्होंने अपनी निजी राय दस्सिया। पंजाब में कथित आयुष्मान भारत स्कीम में होए घोटाले ने सियासत भखा दी है। अकाली दल ने मामले की उच्च पद्धरी जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री की चुप्पी से भी सवाल खड़े किए हैं। उधर किसान आगू किस शिकायत हमले के मामले में 16 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर के ततारपुर थाणा पुलिस ने सब नूं काबू किया होया है। गिरफ्तार किए गए मुलजमां में विद्यार्थी आगू कुलदीप यादव भी शामिल है। कुलदीप बीजेपी आगुआं का करीबी दस्सिया जा रहा है। कल राजस्थान के अलवर में किसान आगू राकेश टिकैत के काफले से हमला होया। टिकैत की कार से डंडियां ते पत्थर नाल हमला किया गया जिस विच कार के शीशे टुट गए। हालांकि टिकैत बाल-बाल बच गए। राकेश टिकैत ने भाजपा से हमला करवाने के इल्जाम लाए हैं। इसनूं लोकतंत्र का कतल करार दिता गया है। उधर टिकैत होए हमले तो बाद किसान भड़ गए ने। दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ बार्डरों से जाम लगा दिता। ਸਿੰਘੂ बार्डर से किसानों ने सड़क पर आवाजाही रोक दी। गाजीपुर बार्डर से भी किसानों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, सड़क ब्लॉक कर दी। गाजीपुर बार्डर तो ही टिकैत मोर्चे की अगवाई कर रहे हैं। टिकैत के हमले की खबर नाल दिल्ली के चिल्ला बार्डर से भी माहौल बदल गया। किसानों ने चिल्ला बार्डर से सड़क जाम कर दी तो काफ़ी देर तक ट्रैफिक रोकी रखा। उधर गुरदासपुर में भी किसानों ने हाईवे जाम कर दिता। किसानों ने टिकैत हुए हमले नूं लैके रोस जताया। संयुक्त किसान मोर्चे के आगू गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि मोर्चा दीप सिद्धू के नाल मिल के नहीं चलेगा। दमदमा साहिब पहुंचे उन्होंने कहा कि लखा सिधाणा ने तो सिर्फ अनुशासन तोड़िया जबकि दीप सिद्धू वालों किए काम नाल किसान मोर्चे का नुकसान होना सी। उधर दर्शनपाल ने भी लखे की अंदोलन वापसी की गल की है, पर दीप सिद्धू बारे दर्शनपाल ने कहा कि सिद्धू नाल संयुक्त मोर्चे का कोई भी नाता नहीं है। बठिंडा के पिंड बुटर में किसानों ने नैशनल हाईवे प्रोजैक्ट के खिलाफ धरना शुरू कर दिता। किसानों को 1200 रुपए के गज के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं जबकि उन्होंने 30,000 रुपए गज की मांग की है। करनाल में किसान कणक दी 2 ट्रालियां लैके अनाज मंडी आ गए, पर प्रशासन वालों उन्होंने कोई भी मैसेज ना आने कारण कणक मंडी में नहीं उतर सकी, जिस तो बाद किसान ट्रालियां लैके मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंच गए। रामपुरा फूल के पिंड मंडी कलां के किसान की PGI में मौत हो गई है। दिल्ली मोर्चे तो वापस आ किसान बीमार हो गया सी। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चैक सौंपया। सुखबीर सिंह बादल ने अटारी में रैली की है। 2022 दी विधान सभा चोणां लई गुलजार सिंह रणीके नूं अकाली दल वालों अटारी तो उम्मीदवार ऐलानिया। सुखबीर ने अपनी चौथी रैली में पार्टी वालों चौथा उम्मीदवार ऐलान दिता है। सुखबीर बादल की रैली दौरान जेब कतरियां का भी दबदबा रहा। पुलिस ने रैली विचों 3 जेब कतरियां नूं काबू किया जो चोरी करना आए सन। आप नेता हरपाल चीमा ने नौकरी के मुद्दे ते सूबा सरकार नूं घेरिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में ना तो कोई नौजवान नूं रोजगार दिता ते ना ही बेरोजगारी भत्ता।
उधर बहुजन समाज पार्टी वालों BSP के संस्थापक काशीराम के जद्दी पिंड ख्वासपुरा में रैली की गई तो काशीराम का 87वां जन्म दिहाड़ा मनाया गया। इस दौरान BSP वर्करां ने सूबे सरकार से जम के निशाने साधे। श्रोमणी अकाली दल ने DSGMC चोणां लई 26 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। DSGMC प्रधान मनजिंदर सिरसा ने कहा कि बाकी उम्मीदवारों की सूची भी जल्द जारी कर दी जाएगी। पठानकोट में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला। पाबंदी के बावजूद खुले निजी स्कूल खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिक्ख्या महकमे की शिकायत से पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। धार्मिक भावनावां भड़काउण के मामले में खरड़ पुलिस ने 36 लोगों खिलाफ FIR दर्ज की है। नाल ही शिवसेना हिंद के 2 लीडर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वायरल वीडियो लैके पुलिस ने कार्रवाई की है। सोनीपत में 18 मार्च को हुई गैंगवार के मामले में एक होर बदमाश को काबू कर लिया गया, जबकि गैंग के सरगना रामकरण को पहला ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एको दिन अजे बिट्टू नाम के शख्स का अदालत कंपलैक्स से उसके पिता का पिंड में कतल कर दिया गया सी। उधर जलंधर में एक शख्स ने मंदिर की गोलक विचों पैसे चोरी कर लिए। चोर ने पहला मंदिर जाके मत्था टेकिया, फिर झाड़ू लगा के सफाई की। मौका वेखदियां गोलक विचों चढ़ावा चोरी करके 9-2-11 हो गया। फाजिलका बोहर रोड से रोडवेज की बस तो ट्राले की टक्कर हो गई। हादसे में 9 सवारियां जख्मी हो गई, जिन्होंने फाजिलका के सिविल हस्पताल के दाखिल करवाया गया है। अमृतसर में बुलेट से पटाखे पाउण वालों खिलाफ ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सख्त नजर आ रही है। थां से नाके लगा के इस नौजवानों के चलान कट्टे जा रहे हैं। उधर खन्ना में मरहूम पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर के परिवार ने इल्जाम लाए हैं कि कोई सिकंदर के नाम से पैसे इकट्ठे कर रहा है। परिवार ने बगैर नाम ले कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, चाउण वालों भी सावधान किया है। पाचड़ा में एक बैंक का ATM तोड़ने की कोशिश करने के मामले में एक शख्स को काबू किया गया। पुलिस ने मुलजम तो चोरी का एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। मुलजम नशे का आदी दस्या जा रहा है। तरनतारन के पिंड खेड़ा में एक व्यक्ति की शकी हालात में मौत हो गई है। मृतक की पत्नी ने पिंड के सरपंच से उसकी शराब पिलाने के इल्जाम लगाए ने। सरपंच ने इन इल्जामों को नकार दिता है। जलंधर में एक कार ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्होंने हस्पताल के दाखिल करवाया गया है। फरीदकोट की मॉडर्न जेल नेड़े बस से बाइक विचाले भयानक टक्कर हो गई। टक्कर दौरान बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके नाल दी सवार लड़की ने हस्पताल पहुंच के दम तोड़ दिता। सुल्तानपुर लोधी में ब्यास दरिया में 16 साल के मुंडे की लाश तैरती हुई मिली है। परिवार ने इल्जाम लगाया कि मुंडे के मामे ने ही अंधविश्वास के चक्कर में कतल कर दिता। जलंधर में रिटायर्ड सब इंस्पैक्टर के बेटे की लाश अलमारी में लटकती मिली। दस्या जा रहा है कि पत्नी नाल तलाक के बाद मृतक घर में इकल्ला ही रह रहा सी। पूरा मामला खुदकुशी या हत्या का इसनूं लैके पुलिस जांच कर रही है। पानीपत के पिंड जलालपुर में साबका सरपंच के पुत्र ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर के नाल खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। परिवार मुताबिक मृतक का कुछ दिन पहला ही विआह होने वाला सी। पंचकूला के सैक्टर 15 में रहने वाले मुकुल भारद्वाज की 2015 में हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पंचकूला की जिला अदालत ने एक मुलजम को आरोपी करार देते हुए उम्र कैद की सजा ते 11 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पात्रा की एक महिला ने अपने पति से गंभीर इल्जाम लगाए हैं। महिला मुताबिक उसके पति ने चलती कार तो बाहर सुट के मारने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजम पति खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमृतसर में हुए महिला के कतल की वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल 2 धिरां विचाले हुई लड़ाई दौरान गोली चली सी, जो महिला को लगी है, उसकी जान चली गई। गुरदासपुर पुलिस ने लुट्टा खुआ करने के मामले में 3 मुलजमां को काबू किया। पुलिस ने मुलजमां कोलों एक स्कूटी, मोटरसाइकिल और 6200 रुपए नकद बरामद किए हैं। अबोहर की सिद्धू नगरी में कबाड़ के एक गोदाम में अग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने अग उत्ते काबू पाया। घटना में जानी नुकसान तो बचा रहा। पुलिस ने कैथल के बलराज नगर में देह व्यापार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने घर में छापा मार के 8 औरतों समेत 4 व्यक्तियों को काबू कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की सी। उधर बठिंडा के सरकारी हस्पताल में नशा छुड़ाऊ केंद्र में नशा छड्डण की दवाई ना मिलने कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पै रहा। मरीजों का कहना कि नशा छुड़ाऊ केंद्र पिछले 2-3 दिनों तो बंद ने। हरियाणा के भवानी में एक कुड़ी की किडनैपिंग का मामला फर्जी निकलिया। पुलिस मुताबिक कुड़ी अपनी मर्जी नाल जयपुर गई सी। कुड़ी नूं पुलिस ने रेवाड़ी के तारूहेड़ा तो बरामद करके परिवार के हवाले कर दिता। पठानकोट में रणजीत सागर डैम की जद में आए परिवार की प्रशासन नाल हुई बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने इन्हां परिवारों को नौकरी का भरोसा दिता सी, पर अजे तक नौकरी ना मिलने कारण परिवार वालों लगातार धरना दिता जा रहा है। बहादुरगढ़ में निजी बिजली कंपनी के ठेका मुलाजम धरने चले गए हैं। मुलाजमान का इल्जाम है कि उन्होंने कंपनी उन्होंने DC वालों तय की तनख्वाह नहीं दे रही। विवाद तो बाद 90 मुलाजम धरने से बैठ गए हैं। नाहन के मैडिकल कॉलेज की कोरोना टैसटिंग से सवाल उठ रहे हैं। मैडिकल कॉलेज तो एक नौजवान ने टैसट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब उसने निजी हस्पताल तो टैसट करवाया तो रिपोर्ट नैगेटिव आई।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 99 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਘੰਟੇ ਬਲੌਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਸ਼ ਕੋਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜੁਨ ਰਜਨੀ ਠਾਕੁਰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰੈਫਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ SP ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।